औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। क़यामत के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, निहायत महकम और बुलंद पहाड़ जो होंगे वो टुकड़े टुकड़े होकर रेत के मुवाफिक उड़ेंगे। आंधियों के चलने और गर्द गुबार के उड़ने से जहान जो होगा तीरा उतार हो जाएगा। और ये आवाज़ जो होगी, जो सब लोगों को आवाज़ आ रही होगी, ये दिन ब दिन और वक्त ब वक्त जो है यानी कि सख्त होती जाएगी। और इसके सख्त होने से इसने की होलनाक आवाज़ से यानी कि आसमान जो होंगे फट जाएंगे और सितारे रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के जो अहमक लोग होंगे और अहमक लोगों के जो बेटे होंगे वो अमीर न हो जाए, दौलतमंद न हो जाएं। यानी बदअसल और बदसीरत जो लोग होंगे वो दुनिया में दौलतमंद हो जाएंगे। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो दुनिया है, जो दौर है, इसका जो इब्तदाई दौर है, इब्तदाई ज़माना है, वो इससे ज़ाहिर हुआ, ये अमर हुआ कि दीन का इब्तदाई ज़माना नबूवत, ज़माना वही और रहमत का है। यानी इब्तदाई दौर जो है रहमत और नबूवत का है, फिर उसके बाद खिलाफत और रहमत का होगा। उसके बाद ये अमर होगा कि जालिम बादशाहों का दौर शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद का जो दौर होगा वो फितनों, फसाद, कहर, गलबा यानी फसाद फिल अर्ज़, दुनिया में फसादात शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आगे ये होगा कि लोग जो होंगे वो रेशम के कपड़ों को हलाल समझेंगे, औरतों की शर्मगाहों को और शराब को जायज़ समझेंगे और उनमें कोई तमीज़ नहीं होगी। यानी कि वो जो है हर चीज़ को हलाल समझेंगे। अलगर्ज़ ये है कि क़यामत के बारे में यानी कि किसी को कोई इल्म नहीं है, क़यामत का सिर्फ अल्लाह पाक को ही इल्म है। यानी कि क़यामत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं है। अलबत्ता इब्ने माजा और मुसन्नद अहमद की रवायत में है कि क़यामत के बारे में ये फरमाया गया है कि क़यामत जुमे के दिन कायम होगी। इसलिए मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़, दरिया सब जो है वो जुमे के दिन डरते हैं, खौफ खाते हैं कि कहीं क़यामत कायम न हो जाए। क़यामत के बारे में अल्लाह ही को इल्म है। और बाज़ लोगों ने अटकल से क़यामत के बारे में कहा है, लेकिन वो बात यह है कि इनहुम इल्ला यखरुसून के दर्जा में है। यानी अगर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि क़यामत के बारे में बताएं कि क़यामत कब कायम होगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि आप कह दें कि क़यामत के बारे में सिर्फ अल्लाह पाक को ही इल्म है कि क़यामत कब वाक़ा होगी, कब रूनुमा होगी। और वो वक्त अनकरीब आने वाला है, यानी अपने वक्त पर क़यामत का वक्त ज़ाहिर होगा। जो आसमानों और ज़मीनों पर क़यामत आएगी सब फट जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, इसकी होलनाकियाँ सख्त होंगी और अनकरीब ही क़यामत आने वाली है, अनकरीब क़यामत आकर पहुँचेगी। इस तरह की प्यारी इस्लामी मालूमात के लिए मेरे इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इस्लामी मालूमात हैं आप तक पहुँचती रहें। आप ऐसी मालूमात को खुद समझें, सुनें और आगे दूसरों तक पहुँचाएँ, सदक़ाए जारिया का सवाब हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।